हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। अभी आज के इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक कैसे का मोमेंटम अभी हो सकता है। मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, जुकाम हुआ है, तो उस वजह से अगर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा उसके लिए सॉरी, पर मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना क्लियर हो सके बोलने के लिए, ठीक है। तो अभी इसमें हम देखते हैं कि वीकली चार्ट शुरू करेंगे। मंथली चार्ट से पहले सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि मंथली चार्ट में भी थोड़ा एक सीनियर मैंने आपको बता दिया था कि ये जो कैंडल्स बने थे, जो कैंडल्स यहाँ पर देखा हो तो ये कैंडल का लो था 15,700, ये भी सेम 700 एंड या यहाँ पर एक ब्रेकआउट कैंडल मार्केट ने दिया था होगा, तो इसका लो था 15,800। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो हमारे सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। लॉन्गर टाइम फ्रेम मतलब नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा अगर ये लो के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। तो पर जैसे मैंने बोला, अगर क्लोजिंग आता है तो ही सेंटीमेंट नेगेटिव होगा, और अगर नहीं आता है इस रेंज के अंदर फिर से मार्केट क्लोजिंग दे देता है, लाइक 15,700 के ऊपर 15,800 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, फिर चाहे वो 16,000 हो 16,200 हो, रेड कैंडल बने कुछ भी बने, तो सीनियर थोड़ा हमें मतलब ये आप समझ सकते हो, थोड़ा भी मतलब सिचुएशन कंट्रोल में है बायर्स के, ठीक है। मतलब मार्केट इतना नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ये सब में नहीं होने वाला सिचुएशन उतना नहीं दिख रहा है प्राइस के हिसाब से जो मार्केट बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर क्लोजिंग ऊपर आ जाता है तो उसका सिग्नल ये है कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा बेयरिश नहीं हो सकता है, ठीक है। सिंपल ये बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप हमेशा देखोगे पहले हाफ में मार्केट गिरता है, देन सेकेंड हाफ से या फिर थर्ड वीक से वो कंटिन्यू होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लंबा से वीक बना देता है। और मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताया था, जो 2 मंथ का जो कैंडल के हिसाब से आपको मैंने पॉइंट बताया था कि मार्केट अभी निफ्टी एंड बैंक में दोनों के लिए कि वो कभी 2 मंथ से ज़्यादा लगातार रेड कैंडल नहीं बना पाता है। पर यहाँ पर जो देखने में लग रहा है जून मंथ में रेड कैंडल बन सकता है। अब मार्केट ऐसा तो नहीं होगा कि कभी ना कभी ये पैटर्न को तोड़ेगा, ठीक है। जो पैटर्न बना हुआ था 2020 से, कभी इसने 2 लगातार रेड कैंडल नहीं बनाया था 2 महीने में, वो एक बार तो जरूर यहाँ पर ब्रेक होने वाला है, इतना तो पता चल गया है। पर ये इतना भी बियरिश सिनेरियो अभी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर क्लोजिंग नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पर बियरिश हो सकते हैं। हो सकता है जुलाई मंथ में एक पुल बैक आएगा ऊपर, देन वो मार्केट नीचे चला जाएगा, देन ऐसा होगा कि मार्केट 15,000 14,000 ऐसा चला जाएगा। पर प्राइस के हिसाब से मार्केट ऐसा नहीं बोल रहा है, अभी फिलहाल तक भी ऐसा नहीं बोल रहा है। नीचे तो आ रहा है पर क्लोजिंग ऊपर दे रहा है, जो कि बायर मतलब वो एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, मतलब मार्केट में बायर अभी भी एक्टिव है, ठीक है। और वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि इनसाइड बार बना है, ये जो बड़ा सा रेड कैंडल था इनसाइड बार, मैंने आपको बता दिया था कि एक डोजी टाइप का कैंडल, इनसाइड बार, ग्रीन कैंडल, ये सब मार्केट के इस रेंज के अंदर देखने को मिल सकता है। ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है, ठीक है। और अभी जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग दिया है तो ये रेड कैंडल का 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये गैप भी फिल कर सकता है। अभी यूएस का जो मार्केट है वो भी है तो अभी थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, और हमारा जो बैंक निफ्टी है और बाकी सारे सेक्टर भी है थोड़े थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो वैसा हो सकता है मार्केट 16,200 के आसपास एक बार जरूर जाएगा। पर वहाँ तक जाने के लिए इसको एक बार हर्डल आएगा, ये जो रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट है अभी रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो वो सेलर अभी यहाँ पर सेल करने की कोशिश भी करेंगे। आपको कब यहाँ पर बाइंग के लिए मतलब देखना है, ये जो वीकली कैंडल का हाई है 15,886, ऑब्वियसली बात है ये क्रिएट कैंडल है, बड़ा सा सेलिंग कैंडल है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाना शुरू करेगा तब बहुत से लोग यहाँ पर जो सेलर हैं उनका एसएल हिट होगा और वो यहाँ से निकलेंगे और फ्रेश बायर भी एंट्री करेंगे। तो जब इसका हाई 15,886 क्रॉस करेगा, आपको पोजिशनल के ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो आप, और 16,200 के आसपास आपको टारगेट होना चाहिए। गैप जो है पहला आपका टारगेट होना चाहिए, और गैप एक रेजिस्टेंस इस तरह काम आता है, और रेजिस्टेंस के मतलब 16,200 पहुँचने के बाद इसे कैसे के मोमेंटम करता है, उस हिसाब से हम फर्दर देखेंगे कि हाँ ये ऊपर अभी जा सकता है नहीं। ऊपर जाने के लिए इसको पहले समझ लो, ये जो पिछला हाई था मार्केट यहाँ पर हायर है, इसको बनाना होगा, ठीक है। अभी भी ये लोअर है, यहाँ पर जो लोअर है लोअर लो हायर लो बना रहा है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा देखो कि ये जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है 16,800 में स्पेसिफिक करके बोलूँगा, 16,800 जो इसको जब क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें यहाँ पर बाइंग के लिए मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, देन टूवर्ड्स लास्ट ये मंथ का जो क्लोजिंग है वो अच्छा खासा आने वाला है, तो ऐसा भी अगेन वही होगा, जुलाई मंथ में पहले हाफ में वो गिरेगा,
या गिरने के बाद हम देखेंगे कि कैसा गिर रहा है, और वहाँ से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने में पॉसिबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि मार्केट अभी नेगेटिव ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा अभी आप अपने बैक ऑफ माइंड पे रखो, मार्केट अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव के मूड नहीं है। ठीक है, और डेली चार्ट में चलेंगे आपको। हाँ, वीकली चार्ट एक पॉइंट बताया था आपको कैसा कैंडल देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ पर इमीडिएटली बाइंग आ जाएगा, तो मार्केट फ्लैट खुलेगा तो शॉर्ट मत करना। और यहाँ पे बाइंग आएगा, और बाइंग आपको इस लेवल के आसपास पहला रेजिस्टेंस फेस होगा 15,880। देन यहाँ से देखोगे तो गैप है, कोई उतना खास रेजिस्टेंस नहीं है, 16,200 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर ज़रूर मार्केट एक बार आने के बाद मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जो लोग यहाँ से बाय किए होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फ्रेश सेलर भी यहाँ पर ऐड होंगे। तो यहाँ से मार्केट आएगा नीचे, कितना आएगा, ये लो को ब्रेक करता है तो फिर से वही सेम और डाउन ट्रेंड में चलेंगे हम। और अगर लो को ब्रेक ना करके यहीं कहीं पर आता है और ये फिर से सपोर्ट बन जाता है 15,700 के आसपास, मतलब यहाँ से ऊपर गया 16,200, देन इससे नीचे आए 15,700, देन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर से 16,200 को अगर ब्रेक किया तो उस केस में यहाँ पर हायर हाई बनाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो सिनेरियो है वो अपर साइड के लिए हो जाएगा। फ्लैट खुलता है तो बाइंग आ जाएगा। गैप अप अगर खुलते हैं तो थोड़ा भी देखो, क्योंकि अगर ये मार्केट जो है एग्जिस्ट निफ्टी है हमारा सिंगापुर निफ्टी, वो अभी ऊपर दिखा रहा है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास, तो 850 है। और देखो तो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है 886। तो अगर डायरेक्ट ही रेजिस्टेंस पे खुल जाता है, ऐसे केस में क्या होता है ना, आपका सेलर वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब नीचे, क्योंकि डायरेक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट खुल रहा है, नीचे से बायर बाइंग करके ले हुए हैं, तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसको जब क्रॉस करेगा 15,886 को, तब जाके आपको इसको बाइंग करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब 890 या फिर 15,900 के आसपास चला गया और आप बाई कर लियो। थोड़ा सा वेट करना, एटलीस्ट 30 मिनट का ट्रेडिंग 15,886 के ऊपर होने देना। ठीक है, जो लोग पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहते हो 15,886 के ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट का ट्रेडिंग होने देना, देन आप यहाँ पर जो भी प्राइस होगा वहाँ पर बाय कर सकते हो। 16,200 का टारगेट होना चाहिए। जो लोग पहले से बाय किए हुए हो वहाँ पर, और अब टेलीग्राम पे मैंने आपको बता दिया था कि अभी मार्केट थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, तो जो लोग बाय किए हुए हो, मैं भी खुद बाय किया हूँ, तो यहाँ पर आप हमें क्या करना है ना, देखना है मार्केट को, वॉच आउट करना है। वो हम डेली चार्ट में चलेंगे, क्या मोमेंटम किस हिसाब से हमें प्राइस बिहेवियर को रीड करना होगा। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो डेली चार्ट में इसने हायर हाई बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है, तो हायर हाई बना रहा है। ये हमारे ये जो कैंडल का हाई है 15,863 भी आ रहा है, ये कैंडल का हाई 886 से आ रहा है, तो ये कैंडल का हाई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब अभी ये जो डेली कैंडल है बड़ा सा सेलिंग आया है, तो ऑब्वियसली बात है अगर इसका हाई को क्रॉस करेगा सेलर का एसएल हिट होगा, जो लोग पोजिशनल सेलिंग पे होंगे, और ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पे बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए अच्छा है, यहाँ पर इजी बाइंग हमें करना, मतलब उस केस में हमें बाइंग के लिए अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। अगर गैप अप खुल गया 850 के आसपास, 850 टू 900 रेंज में अगर गैप अप खुला, तो हमें थोड़ा वॉच आउट करना है मार्केट को कि क्या कर रहा है, वो नीचे आ रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जो पहले आप ये बात समझ लो, मंडे को अगर गैप अप खुला, पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब कैंडल देखना कौन लीड कर रहा है, बायर लीड कर रहा है या फिर सेलर लीड कर रहे हैं। ठीक है, अगर बायर लीड कर रहे हैं मार्केट को, तो समझ लो मार्केट इजीली ऊपर आ जाएगा, ये पॉइंट के आसपास इजीली आ जाएगा 16,200 के आसपास। सेम डे को नहीं आएगा, ट्यूसडे के आसपास हो सकता है चला आए। ठीक है, पर अगर पहले मतलब समझ लो रेजिस्टेंस पे खुल रहा है और इमीडिएटली सेलर ने सेल करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से मार्केट ने समझ लो 1 मिनट में ही समझ लो, उस केस में क्या होगा ना, बहुत जल्दी गिरेगा। अगर इसको नीचे आना है तो बहुत जल्दी गिरेगा, या फिर आपको एक प्राइस बिहेवियर को रीड करना, मतलब वहाँ पर मैं आपको सेटअप बताता हूँ जो कि फ्राइडे को भी दिखा था वो सेटअप। ये सेम सेटअप अगर दिखता है मंडे को, तो यहाँ पर आप थोड़ा संभल जाओ, मतलब बाय मत करना, ये वही है सेटअप। ठीक है, ये वाला इसमें क्या हुआ है ना, देखो तो यहाँ पर मार्केट ने पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर होल्ड किया, ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल था, इमीडिएटली उसके नीचे आ गया यहाँ पर। ठीक है, हैमर कैंडल बनाया, देन यहाँ पर भी नीचे आ गया, रेड कैंडल 2 बना दिया। तो ये केस इसने क्या किया ना, ये ग्रीन कैंडल का लो था उसको ब्रेक कर दिया। तो उस केस में क्या होता है ना, ये जनरली मैंने देखा है कि जब एक ट्रेंड का टॉप या फिर बॉटम होता है, वहाँ पर ऐसा सिचुएशन बनते हैं। बॉटम के लिए ये टॉप का ये साइन है, बॉटम के लिए क्या है, ऐसा आएगा, मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा, ब्रेकडाउन देगा, देन अगेन ऊपर चला आएगा। ठीक है, ये बॉटम का साइन होता है, जैसे ये है मतलब उसका उल्टा नीचे होगा। ठीक है, तो ये अगर सेम से वैसा कुछ दिखता है आपको, तो उसको थोड़ा याद में रखो। ब्रेकआउट फेलियर बोलते हैं इसको, रेंज बना, ब्रेकआउट दिया मार्केट, और उसके रेंज के अगर नीचे चला आता है तो उसके ब्रेकआउट फेलियर होता है, और एक बियरिश साइन है। ठीक है, अगर इस तरह का साइन जनरली नया ट्रेंड को शुरू करता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखो। मंडे को अगर सेम सीनरी कुछ दिखता है
तो बाय मत करो, थोड़ा रह जाओ। और अगर आपको शॉर्ट करना है उसके लिए हम अभी लेवल्स के ऊपर चले जाते हैं, कहाँ पर हमें यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं कहाँ पर क्या। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये हमारा आवली चार्ट पे हम चले आए। आवली चार्ट में आप देख रहे होंगे, यहाँ से मतलब समझ लो यहाँ में कहीं पे गैप अप खुलेगा, अगर खुला तो 800 के आसपास या फिर 850 के अंदर कहीं पर भी गैप अप खुला तो पहले देखना क्या कर रहा है वो। अगर वो नीचे आ रहा है और नीचे आ रहा है फिर भी आके 15600 के लो को तोड़ दिया, ठीक है, 15625 का जो लो है, और जनरल में अगर बोलूँगा तो इसको कभी भी वही, हाँ 650 का जो लो था, यहाँ पर कितना 620 है, पर समझ लो 650, जो 650 के नीचे इसको नहीं आना चाहिए, या फिर 620 जो यहाँ पर लो बना है इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो यहाँ पर बेयरिश से मतलब समझ लो सिचुएशन हो जाएगा। अगर 800 कहीं पे गैप अप खुलता है 700 तक आ सकता है, 690 680 यहाँ तक आ सकता है, पर 650 को अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है, 650 के नीचे मतलब चला जाता है और अगर जाएगा तेज़ी से जाएगा तो उस केस में आपको थोड़ा बियरिश हो जाना है और मार्केट को फिर से 15400 15300 ये सारे लेवल अभी देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, पर अगर गैप अप खुलते ही सेम बायर अगर लीड कर दिया और मार्केट इमीडिएटली ऊपर आ गया 50900 के आसपास, 880 900 के आसपास आ गया, तो उस केस में समझ लो ऊपर जाने का रास्ता खुला है और मार्केट यहाँ पर गैप के आसपास आ सकता है। ठीक है, फ्लैट खुला तो आपको बाय करना है, और अगर गैप डाउन खुल गया सेम लेवल आपको बता दें ये लेवल के नीचे आए नहीं आना चाहिए। फिर गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, कुछ भी खुले, 650 to 630 जो रेंज है हमारा उसके अंदर मतलब वहाँ तक नहीं आना चाहिए। ओके, 650 के नीचे नहीं आना चाहिए। मैक्स टू मैक्स जो लेवल हमारा कट ऑफ लेवल है वो 650 है, उसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो वो बेयरिश वीकनेस का साइन है। ठीक है, और फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखेंगे भी, फिबोनाची लेवल के हिसाब से यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था, तो अगर ये रिट्रेसमेंट भी है तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये है देखो 38% के आसपास रिट्रेसमेंट ये है। ओके, और इसको अगर यहाँ से नहीं देखेंगे, एक सेकंड रुक जाए, ये इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से देखें तो हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा पॉइंट। देखो ये अभी यहाँ पर ऐसा फिबोनाची को फॉलो करते हुए आ रहा है, ये 38% के आसपास आ चुका है ये। और ये क्या था ना, रिसेंट टॉप, यहाँ देखो तो ये रिसेंट टॉप था। ठीक है, ये रिसेंट टॉप था। फिबोनाची जब हम ड्रॉ करते हैं, आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना हाई से लो लेकर फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर लो, पर जब एक रेंज बनना शुरू हो जाता है, आप देखो रिजेक्शन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखो मैंने ड्रॉ किया था। ओके, पूरा रेंज का, तो यहाँ से देखो तो मार्केट अल्टीमेट 61% के आसपास आएगा, 200 के आसपास आपको बोल रहा हूँ, पर 38% के आसपास आपको रिजेक्शन मिला। यहाँ पे 23 के आसपास मार्केट देखो थोड़ा ऊपर आ रहा था। ठीक है, तो उसके परफेक्ट नहीं मिलता है हमें, तो जहाँ पर परफेक्ट मिलता है हमेशा उसको फॉलो करना फिबोनाची में। यहाँ पर देखोगे 38% के आसपास, वही इसको फॉलो मतलब यहाँ से फॉलो किया, 50% को भी फॉलो कर रहा है। तो उस केस में क्या करोगे ना, यहाँ ये छोटे टाइम फ्रेम का जो फिबोनाची है, ये जो रिसेंट टॉप है, यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखो उसको यहाँ पर लगा लेना 38% 50% के आपसे एक जो रेजिस्टेंस है, आपको बहुत बार बोल चुका हूँ अभी तक ये। देन उसके बाद 50-61% के आसपास शायद नहीं रुकेगा, शायद देन ये डायरेक्ट 78% के आसपास आ सकता है। ठीक है, अगर ये जो हडल है इसको क्रॉस कर देता है, देन इसके लिए ये वाला टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर भी एक और बात है, अगर इसको यहाँ पर आ भी जाता है तो आप ये मत समझ लेना कि यहाँ अगर ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने मंडे को, तो आप ये मतलब आप मतलब अपना माइंडसेट ना बना लेना कि रिवर्सल हो गया, बॉटम लग चुका है। नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर आएगा, क्योंकि अभी तक मार्केट ना हायर ही नहीं बने हैं। जो हमारा बाइंग लेवल एक्टिवेट होगा फिर मतलब ट्रेंड चेंज वो इसके ऊपर होगा। ठीक है, इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तब हमें यहाँ पर ट्रेंड चेंज का मतलब सिग्नल मिल जाएगा, कन्फर्मेशन मिल जाएगा। पर यहाँ से जो ये अगर ऊपर आता भी है तो यहाँ से एक बार इसको नीचे आना है। ठीक, एक बार तो ज़रूर इसको नीचे आना है। अब कितना आता है वही डिपेंड करेगा कि ये रिवर्सल है या नहीं। अगर ये ऊपर गया यहाँ तक आएगा, नीचे फिर से 15800 ये जो रिसेंट सपोर्ट है, अगर रिसेंट सपोर्ट बन जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा ना, ऊपर फिर से लेगा और यहाँ पे आपको यहाँ पर बाय करना है, मतलब 16200 के ऊपर बाय करना होगा। ठीक है, पर अगर यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया और आता ही गया यहाँ से फिर से, तो वही सेम बात है, कोई हमें यहाँ पर मतलब एक व्यू नहीं मिला कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर से नीचे चला आया, तो कोई मतलब नहीं है, एक ही रिट्रेसमेंट था। ठीक है, तो प्राइस व्यूअर को रीड करो, यहाँ से रिजेक्शन इसको मिलेगा, यहाँ पर नीचे आने के बाद अगर क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पर पोजिशनल एक्टिवेट हो जाना है बाइंग के लिए।
और अगर नहीं कर पाता है, नीचे मतलब आता ही जाता है, तो हमें यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कोई मतलब व्यू में चेंज नहीं है, मार्केट यहाँ पर बेयरिश है। ठीक है, और आपको मैंने बताया निफ्टी में, बैंक निफ्टी चलेंगे। बैंक निफ्टी ऐसे मोमेंटम अभी हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी चलेंगे, एक सेकेंड। बैंक निफ्टी भी मंथली कैंडल शुरू करेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसने वही 3 मंथ वाला जो प्रोसीजर था इसका, वही इसको मतलब अभी बना रहा है। और इसका जो ओपनिंग था क्या था, रेड कैंडल 35,350, यहाँ तक तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है कि 2000 पॉइंट मोमेंटम कर देगा एक हफ्ते में, तो ये भी रेड कैंडल बनाएगा। तो जो इसका 2 महीने से ज़्यादा मतलब चल रहा था कि 2 मंथ से ज़्यादा रेड कैंडल नहीं बनाता है, तो यहाँ पर बना देगा। क्योंकि आपको देखो मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मतलब बेयरिश तो होना पड़ेगा, पर यहाँ पर ज़्यादा बेयरिश नहीं हो सकते। जैसे बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा 14,000, वो वैसा लेवल अभी तक नहीं दिखा रहा है मार्केट। ठीक है, और मार्केट अगर बाई चांस चला भी जाएगा, आपको यहाँ पर मतलब समझ लो खरीदने का मौका भी नहीं मिलेगा, मार्केट जाके वहाँ रुकेगा नहीं। यहाँ पर देखो 15,200 आया, इधर इमीडिएटली ऊपर चला गया, तो मार्केट रुक नहीं रहा है। जब भी मार्केट नहीं रुकता है तो एक ही मतलब है उसका, मतलब वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने वाला, ये बात हमेशा आप याद रखो। मार्केट अगर कोई पर्टिकुलर लेवल है जो 14,000 15 इट्स राउंड लेवल है, अगर उसके नीचे आता है, रुकता है, मतलब समझ लो 2-3 दिन 1-2 दिन मतलब रुक जाता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा बोल सकते हो कि हाँ वो नेगेटिव मार्केट का एक मतलब बिहेवियर मार्केट दिखा रहा है, पर वो रुक नहीं रहा है, वो ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। तो ये सिंपल एक बाइंग का मतलब है कि मार्केट में बायर अभी भी है। और यहाँ पर हमारा जो सिचुएशन है अभी यहाँ पर बस देखो, लॉन्गर टाइम फ्रेम तो सब कुछ पॉजिटिव है। कोई बोल देगा आपको कि 5 साल बाद तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर होगा, पर यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर बेयरिश ज़्यादा नहीं है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम मतलब 1 महीने 2 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ज़्यादा बेयरिश नहीं है। तो अगर उस सेम अगर क्लोजिंग नीचे आ जाता है तो सिंपल मार्केट बता रहा है कि वो बेयरिश है। अगर क्लोजिंग नहीं आ रहा है तो मतलब है मार्केट अभी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो मंथली कैंडल को देखो, अभी जो क्लोजिंग जो है इसके ऊपर आ जाना चाहिए 34,000 के ऊपर। इसको देखो 34,000 का क्लोजिंग आ जाता है, हमें एक मतलब अच्छा खासा साइन है बायर्स के लिए कि ये सस्टेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 34,000 सेम जो बोल रहा हूँ आपको, ये एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट था। तो ऑब्वियसली ये बात है, अगर ये सेम अगर यहीं पे आएगा तो एक बार इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, पर ये गैप के अंदर है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये उतना दिखाएगा। जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा ये पॉइंट, ये जो कैंडल का लो था 34,340, 34 नहीं बोलूँगा 400 के आसपास समझ लो, उस रेंज के अंदर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसके लिए भी सेम है, अगर गैप अप खुलता है प्राइस बिहेवियर को देखो, पहले 15 मिनट में कौन लीड कर रहा है, जो भी लीड करेगा वही समझ लो वो पूरा हफ्ता को लीड करने वाला है। ठीक है, हफ्ता नहीं था, पहले हाफ में कोई मतलब वही लीड करेगा, पहले जो मंडे ट्यूसडे है वो वही बनता है, उसको लीड करेगा। अगर बायर यहाँ पर एक्टिवेट हो गए, बायर लीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझ लो पहले 2 दिन में मार्केट ऊपर जाएगा। अगर सेलर एक्टिवेट हो गए तो समझ लो यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो गया, मार्केट फिर से गिरेगा। ठीक है, तो इसको अभी ध्यान में रखना, पहले 15 मिनट कौन लीड कर रहा है मंडे को। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो एक मतलब सब ब्रेकआउट के लिए तैयार है, पर ब्रेकआउट फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप खुल जाता है, नीचे भी आता है, तो इसको यहीं से सपोर्ट लेना चाहिए। एक रिटेस्ट पॉइंट होगा 33,700 600 के आसपास, पर इसको एक लेवल में आपको अगर दूंगा, इसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए। जो निफ्टी के लिए 15,620 650 में आपको दिया था, इसके लिए जो लेवल है ओके, इसके लिए ये लेवल सही रहेगा। इसका लो था 33,580, 600 पकड़ लो। ठीक है, इसके नीचे बैंक निफ्टी को नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पर इसके लिए सिनेरियो थोड़ा मतलब बेरिश हो सकता है, क्योंकि अगर चार्ट में देखोगे तो निफ्टी थोड़ा वीक है, निफ्टी अभी थोड़ा मतलब नीचे क्लोजिंग दिया है यहीं कहीं पर, तो निफ्टी के लिए थोड़ा डाउन साइड के लेवल आपको सपोर्ट मैंने दिया है। तो 15 की निफ्टी समझ लो 15,600 के आसपास, सॉरी 15,700 के आसपास अगर आ भी जाता है तो बैंक निफ्टी हो सकता है यहीं कहीं पे होगा 720 या फिर इस 50 के आसपास। ठीक है, पर अगर बैंक निफ्टी ने इसको तोड़ दिया, अपना लेवल जो है 33,600 को पर अगर तोड़ दिया ये, तो ये इससे भी सेम ब्रेकआउट फेलर हो जाएगा, तो उस केस में तेज़ी से नीचे आएगा और 32,700 ये सारे लेवल आपको फिर से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी देखो कि अभी लीड कौन कर रहे हैं वही डिसाइड करेगा अभी फर्दर मोमेंटम। और फ्लैट खुलता है इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गैप अप खुलता है, देखो कौन लीड कर रहा है। गैप डाउन खुलता है सेम 32,600 के नीचे नहीं रहना चाहिए, अगर जा रहा है तो वीक है,
और आपको सेलिंग यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो अभी इस प्राइस वे को देखो क्या कर रहे हैं मार्केट। प्रोबेबिलिटी जो मेरा खुद का है वो अभी ऊपर साइड के लिए गैप फिल हो सकता है, और गैप फिल होने के बाद हम देखेंगे कि कैसा मोमेंटम आ रहा है, उसी हिसाब से फर्दर मोमेंटम के लिए हम यहाँ पर प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो का पूरा, मैंने आपको बता दिया कैसा का मोमेंटम है, क्या मेरा व्यू है। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट में मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए व्यू अभी तक नेगेटिव नहीं है। जो हमें लग रहा था जून 20 के आसपास की मार्केट नीचे जा सकता है, पर उसने क्लोजिंग मंथली कैंडल में ऊपर आके दे रहा है वो रेंज के अंदर, तो एक पॉजिटिव साइन है। अंडर एस्टिमेट कर इसको मतलब यहाँ पर मत करना। जुलाई मंथ में भी वही सेम मैं आपको बोलूँगा ऊपर साइड जा सकता है, पर वही आपको देखना होगा कि कर क्या रहा है, ठीक है। अभी प्राइस को फॉलो करो, अभी मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्राइस को फॉलो करेंगे। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो आपको मैंने सिम्टम भी बता दिया कहाँ पर आपको बाय करना होगा। सेम अगर मार्केट समझ लो यहाँ पर आया, रिट्रेस किया, देन अगर फिर से ब्रेक कर रहा है तो हायर हाई बना रहा है, और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हायर हाई बनेगा, तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, ठीक है, बायर्स के लिए। और यहाँ पर आपको सेम बाइंग के लिए देखना है, रजिस्ट्रेशन लेके नीचे आ रहा है, उस रेंज के नीचे आ जाता है, तो वही सेम जब रिट्रेस करेगा आपको सेलिंग शॉर्ट करना है, और आपको यहाँ पर फिर से इसे लो लेवल मतलब कटने को मिलेंगे। तो अभी कोई नहीं बता सकता कि ये बॉटम है या फिर क्या है, कुछ है, ठीक है। मार्केट को बताने दो ये क्या है, तो वहाँ पर उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो शायद वो जो एक साइकोलॉजी वीडियो होगा जो मैं शेयर करने वाला हूँ, तो उसको देखें ना जो लोग साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।